नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हमने आपको मैकेनिक्स का यांत्रिकी का पहला थ्योरम बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आइए आज हम लोग दूसरा थ्योरम देखते हैं प्यारे बच्चों। बस इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का थ्योरम क्या है। क्या दिया है देखिएगा, दृढ़ पिंड की साम्यावस्था, है ना, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी इक्विलिब्रियम, है ना, कंडीशन ऑफ नेसेसरी इक्विलिब्रियम, ये हमको फाइंड आउट करना है। दृढ़ पिंड की साम्यावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात करना है, जबकि पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर समतली बलों का एक निकाय क्रियाशील है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है कि समतली बलों का एक निकाय, है ना, क्रियाशील था। तो उसके लिए हमने क्या प्राप्त किया था, याद करो। मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, हमने एक पिंड लिया था, है ना, ये इस ढंग से पिंड लिया था, याद करो। और इस पिंड में बहुत सारे बल, ये देखो, इस ढंग से क्रियाशील था, मालूम है ना, बिल्कुल। ये F3, यहां हमने एक टोटल बलों का रिजल्टेंट यहां से वर्क कर रहा था। ये देखो, जो भी बल दिया है, ये देखो O पर किस तरीके से था, ये आपने सीन किया है प्यारे बच्चों। ये Y, ये X, ये Y डैश, ये X डैश, ये आपने फाइंड आउट किया है। और यहां पर इसको हमने X1, इसको Y1, ये देखिए X2, ये Y2, इनके निर्देशांक को A, X1, Y1, यहां पर यानी A1, A2, X2, Y2, इसी ढंग से था। ये पुराना जो डायग्राम है उसी को और बना लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। ये X3, Y3, तो यहां से आपने, है ना, प्राप्त किया था। तो इस ढंग से है, ठीक है। क्या बोला मैं, हमने क्या राइट किया, मान लो पिंड यानी दृढ़ पिंड पर समतली बल F1, F2, F3 डैश एंड सो ऑन क्रियाशील है, या ऐसा लिख सकते हैं F1, F2, F3 बिंदुओं A1, X1, Y1, ये इनके निर्देशांक है। A2, X2, Y2 पर क्रियाशील है, तब इसे एक एकल बल R तथा एक एकल बलयुग्म या बलयुग्म का आघूर्ण G में समायोजन कर सकते हैं। आपने किया है पिछले बार, पिछले वीडियो लेक्चर में। तो इसके लिए आपने क्या पाया था, R इज इक्वल आपको मिला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां x क्या था प्यारे बच्चों, समेसन x1, ये बल है, कैपिटल X बल है। ये समेसन y1, ये भी एक बल है। और यहां पर G इज इक्वल आपने पाया था समेसन कैपिटल Y1 X1 कैपिटल X1 Y1, ठीक है। और यहां पर जो बल था
वो क्या था, F1, इसको हम क्या कहेंगे, x1 y1, ये बल है। F2 ये क्या था, x2 y2। ठीक है, बस इस ढंग से आप देख सकते हैं, ये हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है बच्चों, अब हमको यहां पर क्या फाइंड करना है ना, नेसेसरी इक्विलिब्रियम, है ना, कंडीशन, है ना, कंडीशन ऑफ नेसेसरी इक्विलिब्रियम, यानी हमको फाइंड आउट करना है किसके लिए, साम्यावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध, साम्यावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध। ठीक है, हमें साम्यावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात करना है। ठीक है, चूंकि एकल बल R पिंड में रैखिक गति देता है तथा बलयुग्म G पिंड में घूर्णन गति देता है, इसलिए ये एक दूसरे को संतुलित नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये एक दूसरे को संतुलित बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए भाई, यानी यहां पर कहने का मतलब यदि एक दूसरे को संतुलित नहीं कर रहे हैं तो ये R और G को क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध होना होगा R इज इक्वल 0 और G इज इक्वल 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम कहेंगे फलतः पिंड के साम्यावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध निम्न होगा। यानी समझिए कि एकल बल R क्या कर रहा है, पिंड में रैखिक गति दे रहा है, पिंड बलयुग्म G पिंड में घूर्णी गति मालूम है ना, ये क्या करता है, यानी R जो है पिंड को आगे बढ़ाता है और G क्या करता है, गोल गोल घुमा रहा है, घूर्णन गति करवा रहा है। इसलिए एक दूसरे को संतुलित नहीं करेंगे और हमें तो साम्यावस्था चाहिए, स्थिर अवस्था चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए। तो फलतः पिंड के साम्यावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा, R इज इक्वल 0 और G इज इक्वल 0, R इज इक्वल 0 तथा G इज इक्वल क्या होगा, 0 होगा। R इज इक्वल 0 मतलब क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। और यहां से हमको x इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 0 और g इज इक्वल 0। तो ये कंडीशन है ना, साम्यावस्था के लिए प्रतिबंध है। तो इसी प्रतिबंध को हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। बच्चों मुझे उम्मीद है ना, ये थ्योरम आपको समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस ऐसी एक एक थ्योरम का हम लेक्चर देते जाएंगे आपको। ये क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।